वेलकम स्टूडेंट्स। आज की ये वीडियो है क्लास 5 की पुस्तक भाषा माधुरी से पाठ 4 पूरे 1000। तो कहानी शुरू करते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन रोज़ सुबह अपने आंगन में प्रार्थना करता था और चिल्लाकर कहता था, या अल्लाह मुझे 1000 दिनार दे। 1000 यानी 1000, न एक कम न एक ज़्यादा। तू 999 भी देगा तो मैं उसे हाथ तक नहीं लगाऊंगा, सुन लेना। मुल्ला की ये प्रार्थना उसके पड़ोसी रहीम चाचा रोज सुनते थे। उन्होंने सोचा, देखिए मुल्ला सच कह रहा है या झूठ। एक दिन मुल्ला प्रार्थना कर रहा था कि रहीम चाचा ने एक थैली में 999 दिनार डालकर मुल्ला के आगे फेंक दी और छुपकर देखने लगे कि अब मुल्ला क्या करता है। मुल्ला ने प्रार्थना के बाद आंखें खोली तो सामने थैली पड़ी पाई। इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उसने हाथ उठाकर खुशी से अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। फिर थैली खोलकर सिक्के गिने तो 999 ही निकले। तो आखिर तूने 999 ही दिए, ये कहकर मुल्ला ने थैली उठाई और घर में रख दी। 2 दिन हुए, 4 दिन हुए। अब मुल्ला ना तो पहले की तरह प्रार्थना करता न थैली बाहर निकालता। आखिर रहीम चाचा से रहा न गया। वे मुल्ला के पास गए और बोले, क्या बात है, आजकल प्रार्थना बंद है? मुल्ला ने कहा, पता नहीं कौन कमबख्त मेरे आगे 999 दिनारों वाली थैली फेंक गया। अल्लाह तो गणित में इतना कच्चा नहीं हो सकता। वो थैली भी मेरी है और 999 दिनार भी, रहीम चाचा ने कहा। क्या बात करते हो, तुम क्यों ऐसा करोगे भला? मैं देखना चाहता था कि तू सच बोल रहा है या झूठ। तू कहता था ना कि 999 भी हुए तो तू हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन तूने चुपचाप थैली लेकर घर में रख ली। पकड़ा गया ना झूठ। लेकिन तुम्हें मेरे और मेरे अल्लाह के बीच पड़ने की ज़रूरत क्या थी? मुल्ला ने कहा। ठीक है, भूल हुई, लौटा दे मेरी थैली। कौन सी थैली? वही जिसमें 999 दिनार हैं। वो तो अल्लाह ने मुझे दी है, जो गणित में कच्चा नहीं है, उससे भी गिनने में भूल हो सकती है। ये सुनकर रहीम चाचा अपना समूह लेकर घर चले गए। दूसरे दिन फिर आए और बोले, ऐसा करते हैं, हम शहर के काजी के पास चलते हैं, उन्हें सारी बात बता देते हैं, फिर वो जो इंसाफ करे। बोल, मंजूर है? मुल्ला ने कहा, मंजूर है, मगर एक समस्या है। क्या? मेरे पास ढंग के कपड़े नहीं हैं। काजी के पास क्या से फटे हाल में ही जाऊंगा? चल, एक दिन के लिए मेरे कपड़े मैं दे दूंगा। और एक समस्या है, मुझसे इतनी दूर पैदल नहीं जाया जाएगा। चल, मेरा गधा भी ले लेना। ठीक है। तो ये कहकर दूसरे दिन दोनों शहर में पहुंचते हैं काजी साहब के पास। रहीम चाचा ने काजी को पूरी दास्तान सुनाई और अंत में कहा, थैली मेरी है, मुझे वापस दिलवाई जाए। तो इस पर काजी साहब ने पूछा, तुम्हारा कोई गवाह है? गवाह तो रहीम चाचा के पास कोई नहीं था। काजी साहब कुछ कहते उससे पहले ही मुल्ला बोला, हुजूर, दूसरे की चीज़ को अपनी बताना इनकी आदत है। अभी थैली को अपना बता रहे हैं, कुछ देर बाद कहेंगे मैंने जो कपड़े पहन रखे हैं वे भी इनके हैं। हाँ तो हैं ही, मेरे ही तो हैं ये कपड़े, रहीम चाचा ने कहा। देखा हुजूर, अब ये कपड़े भी इनके हो गए, अब कहेंगे वो गधा भी इनका है जिस पर मैं बैठकर आया हूँ। हाँ तो गधा मेरा ही है, रहीम चाचा ने फिर से एक बार भोलेपन में कहा। अब आप इंसाफ करे हुजूर, नसीरुद्दीन ने नम्रता से कहा। काजी ने रहीम चाचा को अपनी आदत से बाज आने को कहा, अपना वक्त बिगाड़ने के लिए उन्हें डांटा और थैली मुल्ला को दे दी। अपना समूह लेकर रहीम चाचा यहाँ से भी लौट आए। थैली भी गवाई, कपड़ों और गधों से भी हाथ धो बैठे। इस तरह 4-5 रोज गुजर गए। फिर एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन चाचा के घर गए और बोले, ये लो तुम्हारी थैली, ये कपड़े और ये संभालो अपना गधा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, आइंदा मेरे और मेरे अल्लाह के बीच आने की कोशिश भी मत करना। तो इस कहानी में हमने ये देखा
कि किस प्रकार नसीरुद्दीन हर रोज़ अल्लाह से पूरे 1000 मांगता है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, पूरे 1000। और साथ में ये भी कहता है कि अगर अल्लाह ने उसे 1000 की जगह 999 दिनारें दी तो वो उन्हें हाथ भी नहीं लगाएगा। उसके इसी बात की जांच उनके पड़ोसी रहीम चाचा करना चाहते थे। रहीम चाचा देखना चाहते थे कि क्या नसीरुद्दीन सच कह रहा है या झूठ। इसलिए रहीम चाचा ने चुपके से नसीरुद्दीन के पास 999 दिनारें रख दी। जब नसीरुद्दीन ने उन दिनारों को देखा तो वो उन्हें रख लेता है। तब रहीम चाचा अपनी दिनारें वापस मांगते हैं, पर अब की बार नसीरुद्दीन मना कर देता है। ऐसे में दोनों शहर के काजी साहब के पास फैसला करवाने जाते हैं। वहाँ भी नसीरुद्दीन सारी बातें रहीम चाचा के खिलाफ करता है और इसलिए फैसला भी रहीम चाचा के खिलाफ ही सुनाया जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद नसीरुद्दीन रहीम चाचा को उनकी 999 दिनारें लौटा देता है। वो ये सब कुछ इसलिए करता है क्योंकि उसे पता था कि रहीम चाचा उसके अल्लाह के प्रति विश्वास को जांच रहे थे। इसलिए उसने रहीम चाचा को सबक सिखाने के लिए ये सब कुछ किया, ताकि दोबारा कभी भी रहीम चाचा उसके विश्वास और आस्था पर सवाल ना उठाए। अतः इस कहानी से हमने ये सीखा कि अल्लाह हो या भगवान, सब इन्हें अपने विश्वास के अनुसार मानते हैं और इनसे अपनी प्रार्थना करते हैं। ऐसे में ईश्वर के प्रति किसी के विश्वास और आस्था की ना तो इस प्रकार जांच करनी चाहिए, ना ही उस पर सवाल उठाने चाहिए और ना ही दूसरे के मामलों में बेवजह दखलंदाजी करनी चाहिए। सबको अपने ईश्वर पर विश्वास करने का पूरा अधिकार है। तो आज की ये कहानी समाप्त हुई। धन्यवाद।